विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना, ये परिवर्तन का वक्त है। जो काम करने आया है वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा, तुम्हारी सबकी भविष्यवाणियों को वहीं पर रुकवा दिया जाएगा। प्रेमियों, आप तो कोई भविष्यवाणी, कोई देशी विदेशी भविष्यवक्ता की बाबा जी ने सिद्ध नहीं होने दी है, रुकवा के रखा। कहा इसका समय है, लेकिन अभी नहीं। तुम्हारा एक आइडिया अंदाज है, ठीक है, लेकिन जो काम करने आया है वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा। उसमें जरूरत आवश्यकता पड़ने पर तुमको शामिल शरीक किया जाएगा। किसी का अपमान नहीं किया जाएगा, लेकिन तुमको ये मालूम नहीं है कि कौन शक्ति किस काम के लिए आई है और कौन सा काम उससे लिया जाएगा और कैसा इतिहास बनेगा और लोग सदियों उनकी पूजा करेंगे। ये सब होगा, लेकिन तुम्हारे सोचने के अनुसार कुछ नहीं। तुम उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हो, कुछ आपको नहीं मालूम है। इसलिए मैंने तो एक ही प्रार्थना किया, जब कुछ नहीं जानते चुपचाप बैठो, आप भजन करो। ये सब काम तुम्हारे सामने हो जाएगा। बाबा जी ने तो ये भी कहा, तुम सब लोग भग जाओ, फिर भी मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा। जिस महापुरुष को हमारी तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, स्वयं परिवर्तन करने में सक्षम है। कहा था चाहे आसमान फोड़कर या जमीन तोड़कर परिवर्तन हो, लेकिन परिवर्तन होगा, इसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। कितना बड़ा संकल्प, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा, और आपके समझ में कुछ नहीं आया। इसीलिए बाबा जी ने हम सब कलयुग के जीवों में कोई भूल भ्रम संदेह शक्तियों के प्रति पैदा न हो, इसलिए आपको पहले इशारा करके बताया। कहा मैं भारत भूमि पर किस काम के लिए आया हूँ? क्या कहा था? मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। माई का बोल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। ये आवाज तुम्हारी समझ नहीं आ रही? क्या है ये? किसकी आवाज है और कौन लगा रहा है और किस समय के लिए लगा रहा और किस काम के लिए लगा रहा? बाबा जी ने भी कहा, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। प्रेमियों, सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास बन गए, वही आपको सुनाए बढ़ाए जाते, उनसे तुम्हारा कोई भला होने वाला है नहीं, क्योंकि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो समय निकल जाता है वो बाद में नहीं आता। वो तो केवल जानकारी के लिए कि उस समय के लोग आए, उन्होंने समाज देश के लिए क्या किया, उनका इतिहास बन गया। और तुम्हारे लिए कौन आएगा? तुम्हारा इतिहास कौन बनाएगा? तुमको मानव सत्कर्म, मानव सद्धर्म, सच्चे समाज के निर्माण की शिक्षा और योजना तुम्हें कौन बताएगा? तुम्हारा काम किसके द्वारा होगा? बाबा जी ने क्या कहा? मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं ऐसा चमत्कार करूंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं, सारा विश्व नमस्कार करेगा। ऐसा धरती पर कौन है जो सारे विश्व को चैलेंज कर रहा है? कहा मेरी भूमिका व्यवस्था के आगे एक दिन सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। फिर भी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये किस काम की तैयारी है, किस काम की योजना और भूमिका व्यवस्था है? ये तैयारी किसकी जन जागरण किस लिए किया जाए? क्योंकि कलयुग का नियम है, कलयुगे संघे शक्ति, कलयुग में संघ संगठन ही शक्ति है। जिसके पास संगठन है वो समय का बलवान है और वो काम करने में सक्षम होगा। मैं अपने
परिवार का संगठन तैयार करना। संगठन जी 45 करोड़ हिंदुस्तान में इतना बड़ा जन समर्थन न किसी राजनीतिक नेता पार्टी के पास, और हजारों से ऊपर धार्मिक मिशन है, किसी के पास इतना बड़ा जन समर्थन नहीं है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अथक परिश्रम से ये 45 करोड़ जीवों का संगठन हिंदुस्तान में तैयार किया। ये कितनी बड़ी फौज है। इस फौज के आगे अरे हिंदुस्तान नहीं सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी समझ में बात ही नहीं आती, इधर उधर की बातों में समय खराब कर रहे हो, और तुम्हारे से कुछ होने वाला नहीं। तुम्हारे साथ में 10 आदमी भी नहीं है, करोगे क्या? कौन सा काम तुम कर सकते? इसलिए मैंने कहा हमसे वो मीडिया पत्रकार सभी आते, सब मिलते हैं। कहा भाई क्या होना चाहिए? कहा मैं जो कर रहा हूं तुम भी कीजिए। तो क्या हमने संगठन दिया? संगठन बगैर संगठन के तुम सफलता कैसे प्राप्त करोगे? लड़ाई कैसे लड़ोगे? विजय कैसे प्राप्त करोगे? तुम्हारे पास केवल हल्ला बचाने से विजय मिल जाएगी? यह संगठन देखिए आप, यहाँ तो कुछ नहीं है। ये तो कार्यक्रम का समापन है, मैं इसीलिए आ गया हूँ। और अभी जो बम्बई में एक महान कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसको देखकर विश्व के लोग ताते तले अंगुली दबाएंगे। इतना बड़ा जन समर्थन वो विश्व के तमाम देशों के लोग बार बार बात कह रहे। मैं भी आऊंगा, मैं बराबर इंटरनेट से सुन रहा हूँ, आप क्या आवाज लगा रहे हो, क्या कह रहे हो। हम सब लोग सब इस पे गुणन मनन कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन बॉम्बे में मैं आके देखूंगा। हमने कहा मैंने सारे हिंदुस्तान को निमंत्रण दिया है, सब लोग चले आइए और मानवता इंसानियत का ये प्रेम प्यार मोहब्बत का सेवा दिया सदाचार परमात्मा की यादगार का माँ बहन बेटी बहू की इज्जत का आबरू बचाने का इस अभियान को आप सुन लीजिए। इसकी देश में जरूरत है। जब तक ये नहीं होगा कुछ नहीं होगा। कदम उठाओगे मारे जाओगे। तुम्हारे पास कोई संगठन शक्ति नहीं है, सिवाय मार खाने के अलावा तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। मैं बार बार मना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अगर आप कर सकते हो तो जन संगठन करिए। आप अगर आपके संगठन में बल है और सत्यता है तो मेरी तरह आप भी परमिशन लो और जगह जगह आप अपने सभी मतलब लोगों को इकट्ठा करो। बताइए लोग, लेकिन इसमें घुसपैठी करो के बाद खराब है। अब मैं इस बात को सुनने वाला नहीं हूँ। मैं इस धार्मिक मिशन को बदनाम नहीं होने दूंगा। तो इसलिए आप इस बात को समझ लीजिए। अगर आप सहयोग कर सकते तो आ जाइए, आपका स्वागत है। अगर विरोध की भावना चुपचाप अलग चल जाए, इसमें आने की कोशिश मत करना। अभी आपको एक बार, 2 बार, 3 बार आपको प्रार्थना कर रहा हूँ, फिर मेरे पास इतनी व्यवस्था है, ये सब करके दिखा दूंगा तुम्हारे साथ सब ये करना। इसलिए अगर आप कर सकते हो, लेकिन सहयोग तुम्हारे बस की बात है नहीं। तुमने पहले ये विरोध किया, सबसे बड़ा विरोध जय गुरुदेव मिशन का स्वाधीन भारत ने किया। सैकड़ों प्रेमियों का टाटोरा उतरा। जब बाबा जी को सुभाष मानते हो तो बाबा जी का आदेश टाटोरे का है, ये उनके आदेश का खंडन क्यों किया तुमने? बाबा जी ने माला पकड़ाई, तुम माला को क्यों फुटवाते हो? बाबा जी कहते भजन करो, इसी से काम होगा। आगे लोगों के भाव विचार और सिद्धांत देखना सुनना बदल जाएगा। वैचारिक क्रांति के द्वारा अब खूनी क्रांति की जरूरत नहीं है। उस समय देश से किसी को भगाना था। जब किसी को भगाना होता है, जैसे तुम्हारे घर में कोई किराएदार तुम्हारा मकान न खाली कर रहे हो, दरवाजे पर एक खून कर दीजिए, सब रातों रात खाली करके चले जाओ। ये खून की बात थी। तब आपको आवाज दी गई, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन आज क्या है, तुम मुझे सहयोग दो, मैं तुमको व्यवस्था दूंगा। क्या ये कोई दूसरी बात है? लेकिन तुम्हारी बुद्धि नहीं काम करती।
तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही। अरे व्यवस्था मिल जाए तो और आवाज काहे की लगा रहे। रोजी रोटी की व्यवस्था समान रूप से समान अधिकार मानव अधिकार सबको मिल जाए और इससे बड़ी और कौन सी आवाज। मैं वही आवाज लगा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी समझ मेरी आवाज मर्यादित है और तुम्हारी आवाज अमर्यादित है, बस इतना होता है। अब प्रेमियों, अब कोई भी देशी तो देश में है नहीं जो खून खराबे की बात करोगे, लड़ाई झगड़े की बात करोगे, डंडा डंडा भाला की बात करोगे। जब सब स्वदेशी हैं, अपने ही भाई हैं, तीन भाइयों को भगाना नहीं है, समझाना है। इनके सामने सुझाव नीति, अब दंड नीति की जरूरत किसको मानोगी, किसको भगाओगी? कौन विदेशी है जब सब स्वदेशी हैं, सब अपने ही हैं। इनको केवल वैचारिक क्रांति की जरूरत है। सच्चे अच्छे देश समाज के प्रति अच्छे भाव पैदा कर दो, देशभक्ति समाज भक्ति इनके अंदर आ जाए तो इसी से तो परिवर्तन हो जाएगा। अब तुम जो कह रहे हो मार का हिंसा, ये समझ कर ये समय नहीं है। जो राष्ट्र का नुकसान करता है राष्ट्रभक्त कभी नहीं हो सकता, कभी राष्ट्रभक्त नहीं कहेगा। बाबा जी ने क्या कहा था? प्रेमियों, भगवान राम ने कृष्ण ने परिवर्तन किया, लेकिन खूनी क्रांति के द्वारा मार काट हिंसा करके परिवर्तन किया। लेकिन आज कलयुग का परिवर्तन वैचारिक क्रांति पर आधारित है। सबके भाव विचारों को बदल दिया जाए, सबके अंदर परिवार सेवा, समाज सेवा, देश सेवा के भाव पैदा हो जाए, माँ बहन बेटी बहू की पहचान हो जाए, अच्छे खान पान में सब लोग खड़े हो जाए, अच्छे विचारों में परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन कहीं से लाया थोड़ी जाएगा। हमारे आपके अंदर विचारों का परिवर्तन हो जाए, अच्छे सच्चे विचार बन जाए, और इसी की तो जरूरत है। और वो मार काट हिंसा, अगाने भगाने और तंग करने और दंडित करने और अपमानित करने का समय नहीं। ये परिवर्तन कलयुग का नहीं है। इसको आपको बराबर ध्यान में रखना होगा। इसलिए बाबा जी ने सब कुछ पहले ही इशारा कर दिया था। कहा था मेरे सत्संग बच्चों को बच्चा बहुत संभाल के रखना। आगे तमाम स्वार्थी लोभी लालची मानी अभिमानी गुमानी काल के जीव निकल पड़ेंगे, तुमको सच्चे रास्ते से अलग कर देंगे। मेरे बच्चों को संभाल के रखना। अगर मेरे सत्संग बच्चों को तुमने कहीं भुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओगे। और वही हो गया आपके लिए, आपके लिए वही हो गया। मैंने इनसे कहा जल्दी काम शैतान का और धीरज काम रहमान का। धीरे 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 जब अंग्रेजों को अपनी व्यवस्था बनाने में 200 वर्ष लग गए, मुसलमानों को व्यवस्था बनाने के लिए इसी हिंदुस्तान में 350 वर्ष लग गए, और तुमने इतनी जल्दबाजी करके सारे मिशन को भी एकदम जला के राख कर दिया। लोगों की आस्था और विश्वास खत्म हो गया। तुमने ये किया क्या है? ये तुम्हारा कौन सा मानवता का सिद्धांत है? कौन सा रहम दया प्रेम का सिद्धांत आपका? सब बिगाड़ी तुमने कर दिया। आपकी समझ में कुछ नहीं आया। जब अंग्रेज राज करते थे, जब महात्मा गांधी ने आवाज लगाई, अंग्रेज हंसता था। कहते थे गांधी तू पागल हो गया क्या? कह रहा मेरा स्वराज, मेरी व्यवस्था, मेरा प्रशासन, मेरा तौर तरीका जीने का होगा। कहा जिस व्यवस्था को बनाने में मैंने 200 वर्ष लगा दिए और तू कह रहा मेरी व्यवस्था होगी। गांधी महात्मा बोले धीमे स्वर में कहा When stay business for me, I do not try for the distance seen. मैं एक कदम पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। जब धीरे धीरे एक कदम उठाऊंगा तो 27 इंच जमीन कम होगी। मैं जानता हूँ
कि 1000 किलोमीटर की छलांग में नहीं लगा सकता, लेकिन विश्वास के साथ जब अपना कदम उठाता रहूंगा, एक दिन वो 1000 किलोमीटर की दूरी मेरे पैरों के नीचे होगी। मैं उस सिद्धांत का व्यक्ति हूँ। लेकिन तुम्हारा तो कोई सिद्धांत नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। उसी ऐसा जल्दबाजी करके सारे मिशन के प्रति आस्था, जो विश्वास खत्म, कितने लोगों ने कुर्बानी मेहनत की, वो भी सब चली गई। जो बेचारे जेल में पड़े सड़ रहे, उनके विचारों में क्या आ रहा होगा, वो क्या सोच रहे होंगे। तुम्हें ये सब विचार करना चाहिए। तभी कहा गया, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो और जग में होए हंसाए। ये सिद्धांत कभी इधर तो नहीं होता। ये ऋषि मुनि महात्माओं का, अनुभवी लोगों का ये सिद्धांत है। ये कभी वो पढ़ा लिखा नहीं है, उनका ओन एक्सपीरियंस, निजी अनुभव जिन्होंने जीवन में प्राप्त किया, वो उन्होंने लिखा और आपने कुछ नहीं किया। अरे इस हिंदुस्तान के परिवर्तन को भगवान राम को 18 महीना लग गया था। त्रेता के परिवर्तन में भगवान कृष्ण को 18 दिन लग गए। लेकिन बाबा जी ने क्या कहा, इस कलयुग के परिवर्तन में बच्चा हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। मेरे पास ऐसी योजना, भूमिका व्यवस्था, मैं ये सारी गंदगी हिंदुस्तान की एक कोने किनारे लगा दूंगा। लेकिन तुम्हारी बातें सुनने नहीं आ रही कि आवाज कहाँ की है, क्यों लगाई जा रही। लेकिन धीरे धीरे सब काम धीरे धीरे आस्ते करोगे, थकोगे नहीं, परेशान नहीं होगे, तुम्हारे दिल में कोई शंका संदेह भूल भ्रम पता नहीं होगा। धीरे धीरे करने में हर स्टेप पर जो हर कदम उठता है तो वो शंका को खत्म करके उठता है। धीरे धीरे आप सफलता की तरफ पहुंच जाएंगे। सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। लेकिन बात समझ में आ जाए तो आपके भगवान राम को धर्म के लिए धर्म माने, अत्थर पत्थर कागज पानी मैं नहीं मानता। धर्म माने व्यवस्था, ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को धर्म कहते हैं। और व्यवस्था के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी। व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। ऐसे व्यवस्था नहीं, लेकिन वो व्यवस्था थी काल की। आज कलयुग की व्यवस्था दयाल की है। दयाल मार काट हिंसा पर विश्वास नहीं करता, दयाल अपनी वैचारिक क्रांति पर विश्वास करता है। बाबा जी ने कहा, मैं सारे विश्व को एक दिन अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा इस झंडे के नीचे झुका दूंगा, झुका दूंगा। भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा। तब सतयुग दर्शन आएगा, संत राज सुख बरसाएगा। सहस वर्ष सतयुग लागे और विश्व गुरु बन भारत जागे। ये भारत विश्व का गुरु और गुरु होगा। अरे गुरु, जय हिंद गुरु में अंतर है कुछ जानते हो? कुछ जय हिंद गुरु में कोई फर्क मालूम देता? जय हिंद, हिंदुस्तान की जय, जय गुरु भारत की जय। क्या अंतर क्या है इसमें? तुम जय गुरुदेव को अभी तक नहीं समझ पाए हो। तुम इंसान मानते हो, इंसानी नारा समझते हो। अरे ये इंसानी नारा नहीं है, ये रूहानियत नारा है। सारे गुरु जितने मार्गदर्शन करने आए उनको गुरु ही माना गया। गुरु माने जानकार होता है, जानकार को गुरु कहते हैं। जो सबकी जय बोल रहा है, जितने गुरु आए और जितने हैं आगे आएंगे, सबकी जय, ऐसा जय गुरुदेव नारा तुम्हारे सामने लाके खड़ा किया गया। लेकिन समझ में आपके कुछ नहीं आया। तुम आदमी इंसान समझने लगे हो, इसीलिए भूल भ्रम शंका में आप चले गए हो। बाबा जी ने सब पहले इशारा करके कहा था कि संत महिमा ये भारत की है। सुभाष संत था, योगी था, महात्मा था, तो क्या उनको पहचानोगे?
कोई संत योगी महात्मा ही पहचानेगा महात्मा को। ये दुष्टात्मा चरित्र ही करने वाली आत्माएं और गंदा खान पान करने वाली आत्माएं ये महात्मा योगियों को पहचानेगी। अरे कम से कम कुछ तो आपको जानकारी रखनी चाहिए। हमारे पास कोई जानकारी, किसी तरह की जानकारी आपने नहीं है। कहा था भी कोई नारा लगाने की जरूरत नहीं है, व्यवस्था बना लेने दीजिए और धीरे धीरे मैं ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ, समय से आवाज लगाऊंगा। ये सारी शक्तियाँ जो काम करने की आई है उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो जाएंगी, फिर इनको काम दिया जाएगा, तुमको ये काम करना, तुमको ये काम करना, तुमको, तब ये भारत में शुरू बनेगा। लेकिन बात समझ में आ जाए तुम्हारे तत्व, लेकिन कहा तुम कोई किसी तरह की ऐसी बात मत करना, क्योंकि तुम किसी शक्ति को बदनाम मत करना, अपना आधार स्वार्थ लोभ लालच का मत बनाना। ने कुदरत भारी मार लगाएगी, कुदरत भारी मार लगाएगी। जब वेणा करती ने कहा मैं भगवान हूँ, तो हरी भरी नाम कुछ नहीं, मेरा ही नाम भगवान का तुम्हारा गया, विरोध किया। और राम नाम का विरोध वो बने राजा रावण जो विद्वान 4 में 6 7 18 पुराणों का इतना बड़ा अहंकारी और अहंकार किया तो मारा गया। तुम्हारे पास तो उतना धन बल, जन बल, बुद्धि बल और शरीर बल कुछ भी नहीं है। तुम अगर इस तरह का कोई आवाज लगा दोगे बीच में तो आपका नुकसान हो जाएगा। भगवान और द्वापर में वो कंस ने कहा कि नहीं नहीं मैं ही भगवान हूँ, मेरे द्वारा काम होगा। भगवान कृष्ण ने कहा भाई नहीं नहीं मामा जी बात मेरी मान लो, ये नाम समय का सबके सुख शांति के लिए लाया गया। अरे कहो जाजा जात का ग्वाला क्या चराने वाला माखन का चोर तुझे भगवान मान लूंगा। एक भी बात सुनने मानने को तैयार नहीं हुआ। कृष्ण मजबूर हो गए, लाचार हो गए। 18 दिन का एक नाटक किया जिसको तुम महाभारत के सबकी अकल ठिकाने लगा दी। 56 करोड़ों का एकदम सफाया हो गया, सब उसी के घोड़े एकदम खुल गए, खत्म हो गए। क्या मिला आपको? तो तुम्हारे यहाँ तो 3 युगों का इतिहास है, जिसने समय के जगह नाम का विरोध किया है वो धराशायी हुआ है, वो मारा गया। तो इतिहास पढ़कर तो आपको जानकारी, समय का बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो समय से अपना काम कर लेता है और विजय प्राप्त कर लेता है, और समय का बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। लेकिन ये बात समझ में इतनी जल्दी नहीं आएगी। तब कहा था बहुकाल करिए सत्संगा तबे हो संशय संभंगा। बहुत समय तक सत्संग में आते जाते रहोगे, शामिल शरीक होते रहोगे, तुम्हारी सब समझ में आ जाएगा कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, असल क्या है, नकल क्या, सब समझ में आ जाएगा। प्रेमियों, भगवान राम ने भी कहा भाई संतों की महिमा कलयुग में अनोखी होगी। संत नाम कलयुग में आया, ये किसी युग में नहीं था। संत नाम केवल कलयुग में आया। और संतों की महिमा के बारे में भगवान राम ने भी कहा कि हमारे वचन ने परिचय फीका, पसंत वचन पत्थर कैली का। भगवान राम ने कहा मेरे वचनों में हेरा फेरी हो सकती, मैं सीमित व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हूँ, देशी प्रदेशी परिवर्तन के लिए। लेकिन जो संत महापुरुष विश्व परिवर्तन के लिए आएगा, विश्व परिवर्तन की आवाज लगाएगा, उसकी जबान पत्थर की लकीर होगी। इतना बड़ा प्रमाण आपके सामने, इसको भी आप नहीं समझ पाए। 1989 अब बाबा जी के कुछ वचनों को सुन लीजिए, जिसने हिंदुस्तान में अनोखा काम इस धरती पर 10 जुलाई 1952 से 2012 तक हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव कूचा छोड़ा नहीं जहां पर समय की आवाज न लगाई हो, परिवर्तन की आवाज न बताई हो,
समय के नाम को न उच्चारण किया हो, यह सब पहले से पहले आपको जानकारी दी गई। कितनी बड़ी मेहनत, इतना बड़ा परिश्रम किसी ने। पहला रिकॉर्ड है धरती का, अपने शिष्यों, भक्तों, प्रेमियों के लिए कोई गुरु कभी 21 महीने जेल में बेड़ी हथकड़ी पहन कर नहीं रहा होगा। यह पहला प्रमाण है अपने जीवों की हमदर्दी का। 21 महीना बेड़ी हथकड़ी, और वो भी निर्दोष, कोई गुनाह नहीं, कोई दोष नहीं। केवल सरकार को डर लग गया, ये आवाज लगा रहे। इनकी आवाज में कशिश, इनकी आवाज में देश और राष्ट्र के प्रति दर्द है, मानवता, इंसानियत का प्रेम है, माँ बहन, बेटी, बहू की इज्जत बचाने का संकल्प है। इस आवाज को सुनकर उस समय का प्रशासन एकदम डर गया। बाबा जी जब भविष्यवाणी करते थे 1975 में, उस समय हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री मुसम्मात थी, कांग्रेस का शासन था, और बाबा जी ने जब ये आवाज लगाई तब ये सब एकदम घबरा गए। इन्होंने बाबा जी पर आपातकालीन इमरजेंसी लगाकर 29 जून 1975 को जेल में बंद कर दिया। अकारण कोई कारण अभी तक नहीं बताया। मेरे भाई कारण क्या था? कोई कारण, कोई दोष, कोई गुनाह, कोई पाप, कुछ नहीं। प्रेमियों फिर जेल में दबाव डाला उस मुसम्मान प्रधानमंत्री ने कि आप अपने शिष्यों से मेरा प्रचार करा दीजिए। बाबा जी ने कहा, होश में है? तू किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। मेरा जेल में आने का मुहूर्त है। प्रेमियों, महात्मा मुहूर्त बता रहे थे, और उसने कहा मेरा मुहूर्त है, जब तक मुहूर्त खत्म नहीं होगा तो मुझे जेल से निकाल भी नहीं सकती, और जिस दिन मुहूर्त खत्म हो जाएगा एक पल घड़ी के लिए तू मुझे जेल में रख भी नहीं सकती। ऐसा कहने पर वो मुसम्मान प्रधानमंत्री और नाराज हो गई। उसने बाबा जी को बेड़ी हथकड़ी पहना दिया और बीच में डंडा लगा दिया। न ये बैठ पाए न लेट पाए। जो सजा चोर डकैत कतरी को, आज वो संत महापुरुष को, इतने बड़े समाज सुधारक, राष्ट्रभक्त को ये सजा दी जा रही है। प्रेमियों, परिणाम कितना खतरनाक होगा। बाबा जी ने पहले कहा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। तो पहले ही आवाज लगाई थी। उस मुसम्मान प्रधानमंत्री ने क्या किया? बाबा जी को एक कटघरे में बंद कर दिया 6 महीने के लिए। कहा इनको न भोजन पानी मिले न हवा प्रकाश से बाबा मर जाएगा। मार डालने का कितना बड़ा प्रयास। और वो कटघरा 6 महीने उत्तर प्रदेश की जिला जेल में हेलीकॉप्टर के द्वारा रातों रात, कभी जिले की जेल में, कभी जिले की जेल में, कभी जिले की। 6 महीने जब पूरे हो गए, इन लोगों ने सोचा तो बाबा जी मर गए होंगे। प्रेमियों, जब वो कटघरा दिल्ली की तिहाड़ जेल में छोड़ा गया, एक भव्य प्रकाश निकला। बाबा जी साधना नींद, कपड़े प्रेस किए हुए था। ये चमत्कार देखकर जेल के कर्मचारी अधिकारी घबरा गए। उन्होंने मुसम्मान को सूचना भेजी कि बाबा जी मरे नहीं, बल्कि ऐसा सर चमत्कार हुआ। वो मुसम्मान प्रधानमंत्री घबरा गए। अपने गुरु देवरा बाबा के पास गई, कहने लगी कि महाराज जी, गुरुदेव नाम के महात्मा कौन है क्या? देवरा बाबा ने कहा, बच्ची उनको छेड़ना मत, वो युग पुरुष है, युग सृष्टा है, युग दृष्टा है। अगर वो पलक बंद कर ले तो प्रलय हो सकती है। कहा, मैंने तो उनको बेगुनाह निर्दोष जेल में बंद किया। मैंने बेड़ी हथकड़ी पहनाई, मैंने मार डालने के लिए उनको कटघरे में बंद कर दिया। और देवरा बाबा ने कहा, जा बच्ची, वो दयालु है, माफ कर देंगे। वो माफ क्षमा करने ही आए हैं, जा माफी मांग ले। वो मुसम्मान प्रधानमंत्री सन 1979 में मथुरा आश्रम माफी मांगने आई और चरणों पर सिर को रख लिया और रोती रही 80 मिनट तक।
माफ कर दीजिए, समझ मैं पहचान नहीं पाई, समझ नहीं पाई आप। अरे संत तो दयालु होती, वो तो दया करने आए हैं, वो कोई श्राप देने नहीं आए, मार काट हिंसा कत्लेआम करने नहीं आए। और उन्होंने उन मुसलमान को आशीर्वाद दी थी। देखिए यह है संतों की महिमा भारत देश की। उन्होंने उसको माफ कर दिया और आशीर्वाद भी दी थी। दोबारा फिर प्रधानमंत्री बन गए। उस समय इमरजेंसी में जब प्रेमी जेल में गए थे, कहा मैंने पुलिस की लाठी खाई, गाली खाई, और बाबा जी ने आशीर्वाद दे दिया उसको। अरे तुम्हें क्या मालूम कि संत महात्मा किस योजना, किस भूमिका व्यवस्था, किस नीति रीति से कौन सा काम करेगी, तुम्हें क्या मालूम। तुमको अपना निशाना अपने काम कर रखना चाहिए। मेरा काम कब होगा, हमको सुख शांति कैसे मिलेगी, नया सुरक्षा रोजी रोटी कैसे मिलेगी, महंगाई गरीबी बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, टैक्सों की भरमार को हिंदुस्तान की धरती से कैसे खत्म किया जाएगा। आपको ये निशाना आपका होना चाहिए। प्रेमियों, कहने का मतलब ये है कि संत महापुरुष इस भारत भूमि पर वैचारिक क्रांति के लिए आते। अरे गोली मार देना ये सुधार नहीं है, संहार है। संहार कभी सुधार में नहीं आता है। और उसको यानी समझा बुझा करके अगर साधु बना दो, देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति और परिवार भक्ति और समाज भक्ति पैदा कर दो, इसको कहते हैं सुधार। इसीलिए बाबा जी को देर हो रही, देर इसी बात को लग रही। अगर रामकृष्ण की तरह से कोई काट शक्ति होती, मार काट के खलियान जाती, लेकिन नहीं, जो सबकी रक्षा हिफाजत बचाव के लिए आया है, वो कभी इस तरह की योजना नहीं बनाएगा। यह सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर मैंने मीडिया से कहा जब बाबा जी को इमरजेंसी में बेगुनाह निर्दोष 29 जून 1975 को जेल में बंद किया गया था, उनके शरीर का बायोडाटा बना था। समीर शरीर की लंबाई 5 फुट 5 इंच। मैंने कहा यह पुतला मात्र 3 फुट का, यह गुरु का शरीर नहीं है। गुरु के बाएं नाक पर आंख के नीचे मोटा मस्सा, इस पुतले में दाहिने गाल पर दाहिने गाल पर काला धब्बा है, यह गुरु का शरीर नहीं है। गुरु का नूरानी भव्य चेहरा जो विश्व में किसी से मिलता नहीं, ये बंदर जैसी खोपड़ी, ये गुरु की नहीं है। तुम सब लोग जाते रहे मथुरा, 4-4, 5-5 लोग बाबा जी को उठा के मंच पर बैठाते, इतना भारी भरकम शरीर यानी 90 किलो का वजन, और इस पुतले को एक व्यक्ति ने उठाया और लकड़ियों पर ऐसे रख दिया। मैंने कहा यह गुरु का शरीर नहीं है। मैं 28 मई 2012 को भारत सरकार से अपील करके आया कि बाबा जी की मौत की सीबीआई जांच करा दी जाए। अगर आप लोग सुनवाई कार्रवाई नहीं करोगे, मैं 1 सप्ताह के बाद फिर आ जाऊंगा। प्रेमियों, कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं हुई, मैं 500 प्रेमियों को लेकर फिर उसी जंतर मंतर भूमि के नाम से जो दिल्ली में जानी जाती, मैं वहां पहुंच गया। प्रेमियों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, उनसे भी रिसीविंग ले ली। मैं 4 महीने बाद कर भारत सरकार का मैंने इंतजार किया कि बाबा जी की मौत के बारे में भारत सरकार कोई न कोई नई जानकारी जरूर देगी। अभी तो कोई जानकारी नहीं। तब मैंने निर्णय ले लिया कि हिंदुस्तान के किसी प्रांत, जिले, शहर, कस्बों, गांव में अगर मेरा सत्संगी प्रेमी रहता, अगर मुझे बुलाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा और गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दूंगा। मैं तुमसे ये बराबर कलकत्ता से लेकर यह पूर्वी उत्तर प्रदेश एक जिले में मैंने 27 कार्यक्रम की। इसके बाद 13 दिन पंजाब, वहां से कार्यक्रम करता हुआ मैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां से बिहार और झारखंड, वहां से दिल्ली, दिल्ली से हिमाचल, हिमाचल से चंडीगढ़ कार्यक्रम करता हुआ मैं उत्तरांचल आ गया। उत्तरांचल से मैं उत्तर प्रदेश में पहली गुरु पूर्णिमा 2013 की मैंने कुशीनगर में मनाई, जहां लगभग 5 लाख प्रेमी इकट्ठा हुआ। और अगेन सुधी भंडारा आजमगढ़ के नैनी जोर स्थान में मैंने मनाया, जहां लगभग 10 लाख प्रेमी इकट्ठा हुआ। और पहली होली मैंने गोरखपुर में मनाई,
जहाँ लगभग 15 लाख प्रेमी इकट्ठा हुआ। तब से ये लगातार जन जागरण, न किसी की निंदा करता हूँ, न किसी की आलोचना करता हूँ, न कोई रुपए पैसे की भीख मांगता हूँ, न कोई अपना भाषण स्पीच करता हूँ। सतगुरु दयाल के वचन जो परिवर्तन की बेला पर उन्होंने संकल्प लिया, वादा किया, प्रतिज्ञा किया, मैं उनके वचनों को संपूर्ण हिंदुस्तान के प्रेमियों के कान तक पहुंचाता हूँ। मेरा ये काम, मैंने कहा मैं सुनाता नहीं हूँ, मैं समझाने भी नहीं आया हूँ, मैं तो सतगुरु दयाल के अनमोल वचनों को याद कराने आया हूँ जो परिवर्तन की बेला पर उन्होंने संकल्प लिया, वादा किया, प्रतिज्ञा किया। मैं ये काम करने आया, मेरा कोई काम न 1 रुपए किसी से, मेरा कोई सेवा नहीं, कोई यहाँ सेवा नहीं है, कोई अध्यक्ष मंत्री नहीं बनाता हूँ, न वक्ता प्रवक्ता बनाता हूँ, कहता हूँ सेवादार बनो। सेवादार का अर्थ में बोलता है राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, समाज भक्ति, गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति सब इसी में समाज, इसमें सब शामिल हो जाएगी आपका। हमने कहा सेवा करो, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। भजन माने अपने दूषित कर्म, दूषित खान पान की आप आहुति दे दीजिए। मानव मनुष्य मंदिर से इसको हटा दीजिए, क्योंकि हमारे इस धार्मिक धरा और शहीदी मुल्क का ये सिद्धांत है, जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी हो वाणी। इस देश के लिए नियम कानून लागू है। तो खान पान, जो मानव खान पान परमात्मा ने हमारे आपके लिए बनाया है, क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट से पैदा होता, चाहे हिंदू घर में चाहे मुसलमान घर में पैदा हो, हर बच्चा शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी बनकर ही जन्म लेता। अरे शाकाहार तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यहाँ कोई नई बात नहीं, न पुरानी बिगाड़ी जाती है न नई बनाई जाती। जो भूल चूक त्रुटि, कोई गलती, कोई फाल्ट हो गई, उसी को ठीक कर दिया जाता है। यहाँ इस तरह का कोई भ्रम विचार मेरे यहाँ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ इसी जरूरत नहीं। इसकी क्या जरूरत है? जो जरूरत है वो आपको बताया जा रहा। और आज एक कल आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि कुदरत त्रैमान को आराम मचाने जा रही है, उसके आगे तुम्हारी कुछ चलने वाली नहीं। तुम्हारा गोला बारूद भी काम नहीं करेगा, रुपए पैसे धन सामान भी नहीं काम करेगा उस कुदरत के आगे। और कुदरत भारी प्रकोप करने जा रही है, जो अपने आप ने गंदा खान पान करके इस मनुष्य मंदिर को बिगाड़ा है। जब गंदा खान करके आपका देखना, सुनना, उठना, बैठना, बोलना, चालना, सोचना, समझना, करना, कराना सब गंदा हो गया। और जिसके कारण मानो ये मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम में 4 में चला गया और कुदरत दुर्घटना, अकाल मौत की सजा सुना रही है। रोडों पर देख कितनी दुर्घटनाएं हुई, ये अकाल मौत में जाने का विधान बन गया। प्रेमियों महात्मा दोनों तरफ से देख रहे, इधर राजनीति उधर धर्म नीति, समाज नीति, परमाणु सब देखते चल रही है। उनके यहाँ सबकी सुधार और सारी नीतियों को बनाने की योजना, भूमिका, व्यवस्था है। ये ऐसे आवाज नहीं फैलाई जा रही। मैं भाषण की प्रवचन करने नहीं निकला, मेरा काम नहीं है। मैं समय की जानकारी, जो समय की पुकार है और समाज देश को जो चाहिए, मैं उसी योजना, भूमिका, व्यवस्था को लेके निकला हूँ। मेरा और कोई भाषण की प्रवचन मेरा काम है, क्योंकि भाषणों से नेताओं ने देश को खराब किया है और प्रवचन देकर महात्माओं ने देश को खत्म कर दिया। इन दोनों ने बर्बाद किया है, लिहाजा दोनों सजा पाने के अधिकारी हैं। आपको मालूम नहीं है, नेता, मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी, छोड़ सब मैदान भगेगी, अपने अपने घर में दुखेंगे, लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा और सब हिसाब चुकता करने का सारा हिसाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। बाबा जी ने 80 में आवाज लगाई थी कि बच्चा, महात्माओं के आंख में तुम धूल नहीं झोंक सकते।
वो सब देख रहे हैं। जो तुम जिम्मेदार सांसद, विधायक हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गवर्नर, कोई क्यों ना हो, जिन्होंने भारत की गाड़ी कमाई, मजदूर खासकर छोटे बड़े कर्मचारियों की जो घसीट करके विदेशी बैंकों में जमा कर दिया, कहा मुझे सब मालूम है किस देश के किस बैंक में किस खाते नंबर पर किस कोड नंबर पर किसका कितना पैसा है। कहा बच्चा मेरे पास सब योजना भूमिका व्यवस्था है, मैं समय से उस पैसे को निकाल के ले आऊंगा और देश सेवा में लगा दूंगा और सचिव तुम्हारे सामने खड़ा दिखाई देगा। अरे सचिव कोई आदमी इंसान नहीं है, सचिव वाले व्यवस्था। हमारी आंखें सत्य देखने लगे, कान सत्य सुनने लगे, बाणी सत्य बोलने लगे, पैरों से सच्ची जगह चल के जाने लगो, हाथों से सत्य धर्म सेवा अगर आप करने लगो और मन से सच्चा संकल्प विकल्प करने लगो और बुद्धि से सच्चा निर्णय लेने लगो, प्रेमियों इसी का नाम है सचिव। सचिव वाले व्यवस्था। सचिव कोई आदमी नहीं जो बाबा जी पकड़ के ले आएंगे। तो महात्माओं की बात, उनके इशारे को आप समझते नहीं। क्या इशारा कर रहे हैं, किस काम के लिए कर रहे हैं? सर्वभूत हिते रता, सारे जीवों का कल्याण हो और सबको लाभ मिले और सुख शांति मिले, ये संत महात्माओं का सिद्धांत होता। लेकिन आपको तो मालूम नहीं। मैं तुम्हारा ध्यान थोड़ी देर के लिए उधर ले जाना चाहूंगा, जरा ध्यान से सुन लीजिए आप। जो ब्राह्मण प्रचार किया गया हिंदुस्तान में कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले,